माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। रोमियो का पत्र का आखिरी एक और क्लास लेकर के आज इस क्लास को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। जैसे सुसमाचारों में हम लोग वर्ड टू वर्ड गया, उसी प्रकार इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक एक अध्याय में मुख्यतः क्या क्या है उसको थोड़ा जल्दी जल्दी सीखते हुए 16 अध्याय है, 16 अध्याय तक जल्दी जल्दी क्या है उस अध्याय के अंदर मुख्यतः एक डिवीजन तरीके मैंने इससे पूर्व में रोमियो का पत्र का डिवीजन कैसे हो सकता है, तो चैप्टर वाइज कैसे हो सकता है बोल करके मैंने एक डिवीजन में थोड़ा सा बताया था। अध्याय 1 और 2 में सबके सब मैंने बोला था न्याय के विषय में, है ना, ईश्वर हमसे किस प्रकार का न्याय चाहता है। और अध्याय 3 और 3, 4, 5 इन 3 अध्याय के अंदर ईश्वर अपने जो न्याय व्यवस्था हमारे अंदर किस प्रकार है उसका जो एग्जाम करने के विषय में, और अध्याय 6, 7, 8 के अंदर किस प्रकार ये न्याय व्यवस्था हमारे अंदर रहता है, कैसे चलता है, ये देख रहा है। इसके बाद अध्याय 9, 10, 11 के अंदर ये न्याय व्यवस्था इस्राएल में किस प्रकार था उसके विषय में बता करके दे रहा है। और 12 से लेकर के 16 तक किस प्रकार का प्रवृत्ति के द्वारा इस न्याय व्यवस्था अभी हो सकता है, अभी कैसे होना चाहिए, ये बातें बताने वाला। तो 16 अध्याय में इस प्रकार न्याय के साथ जोड़ करके मैंने, इसलिए कल के क्लास में जो ईश शास्त्र में भी ये न्याय, क्योंकि संत पौलुस का एक मुख्य सब्जेक्ट ही है जस्टिफिकेशन थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा न्याय मिलना, मुक्ति मिलना। तो रोमियो का पत्र अध्याय 1 के अंदर विशेष रूप से संत पौलुस सबसे पहले अपने विषय में, और जो संत पौलुस जो सुसमाचार घोषणा करता है उसके विषय में, और मुख्यतः संत पौलुस को ईश्वर ने जो गैर यहूदियों के बीच में उस सुसमाचार का फैलाव के लिए चुना है, क्योंकि उनके धार्मिक जीवन इतना खतरनाक अवस्था में हो चुका है, इसलिए ये सब बोल करके दे रहा है। विशेषकर अध्याय 1 वाक्य 18 से लेकर के आगे तक अगर हम पढ़ेंगे, विजातीय लोग, गैर यहूदी लोगों का उनके पाप और किस प्रकार का जीवन लोग जी रहा है, इसका सब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अध्याय 2 के अंदर यदि गैर यहूदी लोग पाप के अधीन में हैं, उनको दंड उसके कारण हो सकता है, यदि क्रिस्त में विश्वास करेगा तो उनको भी मुक्ति मिल सकता है। बोलने के बाद अध्याय 2 के अंदर बोल रहा है यहूदी लोग भी दंड से कहीं दूर नहीं है, उन्हें भी ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े रहना पड़ेगा। वो लोग यदि सोच रहा है कि हम
मूसा के नियमों का पालन कर रहा है, उसके अनुसार कर्म कर रहा है, तो न्यायासन के सामने वो निष्कपट नहीं होगा। वे जो खतना कर रहा है, इसे उनको कोई फल मिलने वाला नहीं है। अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर के 16 तक इस प्रकार न्याय यहूदी लोगों के लिए किस प्रकार होगा, और उसके आगे का जो 23 तक का जो वचन में 17 से लेकर के 23 तक का जो वचन है, यहूदी लोग और जो मूसा द्वारा मिला हुआ जो न्याय संहिता न्याय है, जो नियमावली है, उसका पालन करने से उनको क्या मिलने वाला है, ये सब वर्णन कर रहा है। अध्याय 3 में मनुष्य चाहे वो यहूदी हो, गैर यहूदी हो, यूनानी हो, कोई भी हो, सबके सब एक समान पापी है, ये बताने वाला अध्याय है अध्याय 3। अध्याय 3 वाक्य 1 से लेकर के 8 तक हम पापी है, फिर भी ईश्वर विश्वस्त है। वो हमें प्रभु की ओर लौटने के लिए और पाप को छोड़ करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए कृपा और प्रेरणा देता है। और वाक्य 9 से लेकर के 20 तक हम सब पाप के अधीन गुलाम बनकर के रह रहा है, ये सिखा रहा है। और वाक्य 21 से लेकर के 31 तक किस प्रकार ये जो मूसा द्वारा दिया हुआ नियम के बगैर हम पाप मुक्ति प्राप्त कर सकता है क्रिस्त में विश्वास करते हुए, ये हम लोगों को सिखाते हैं। अध्याय 4 के अंदर कर्म के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा अब्राहम का उदाहरण बोलते हुए, यह अब्राहम विश्वासियों की पिता बन गया है। उनके कर्म के कारण नहीं, क्रिस्त में ईश्वर में विश्वास करने के कारण। और उस अध्याय के अंदर दाऊद के विषय में, दाऊद भी बहुत बड़ा पाप किया, इसके बाद भी ईश्वर ने प्यार करता था दाऊद के घराने में वो जन्म लेने के लिए। अब्राहम के विषय में हो या दाऊद के विषय में हो, ये सब उनका विश्वास के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के विषय में वर्णन करते हैं। अध्याय 4 वाक्य 1 से लेकर के 12 तक विशेष रूप से अब्राहम को एक मॉडल के रूप में दिखा रहा है वह। इसके बाद अध्याय 4 का वाक्य 13 से 25 तक अब्राहम किस प्रकार ईश्वर में विश्वास किया और वो विश्वास के द्वारा उनको जो मुक्ति, जो कृपा, आशीष मिला, उसके विषय में। और रोमियो का पत्र अध्याय 5 के अंदर फिर से वही जस्टिफिकेशन, होप और मेल मिलाप के विषय में बताने वाला अध्याय है अध्याय 5। उसके अंदर आदम का पाप और क्रिस्त सेकंड आदम बनकर के जो आया, क्रिस्त के द्वारा जस्टिफिकेशन मिलने वाला, आदम और ईसा मसीह के विषय में जो तुलना कर करके जो सिखाने वाला अध्याय है अध्याय 5। विशेषकर वाक्य 12 से 21 तक हमको वो सब पढ़ने के लिए मिलेगा। रोमियो का पत्र अध्याय 6 के अंदर हम सब पाप में मरे हुए लोग हैं, लेकिन क्रिस्त में विश्वास करने के द्वारा हम क्रिस्त में, ईश्वर में जीवित है। पाप में मृत है, लेकिन ईश्वर में, क्रिस्त में के द्वारा हम आज जीवित है। वाक्य 1 से लेकर के 14 तक किस प्रकार हम पाप के लिए मरना है, और 15वां वाक्य से लेकर के क्रिस्त के द्वारा हमें किस प्रकार मुक्ति मिला। हम गुलाम थे, वहां से हमें मुक्ति मिल गया करके। अध्याय 7 के अंदर फिर से मूसा नबी के द्वारा देने वाला उस नियम के द्वारा पाप संसार में आया, केवल पाप को प्रकट करता है, लेकिन नियम का पालन के द्वारा हमें पाप मुक्ति नहीं मिल सकता। इसको स्थापित करने का प्रयत्न संत पौलुस ने किया। वाक्य 1 से लेकर के 6 तक इस प्रकार के नियमों से कौन मुझे मुक्त करेगा। वाक्य 7 से 25 तक ये नियम और पाप, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, ये हमें सिखाते हैं।
अध्याय 8 के अंदर साफ साफ एक स्टेटमेंट है, जो क्रिस्त में रहता है उन्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। जो क्रिस्त में है उन्हें कोई किसी भी प्रकार का दंड नहीं मिलने वाला। आत्मा में किस प्रकार न्यूमेटोलॉजी इसी अध्याय 8 के अंदर, विशेष रूप से वाक्य 11 के अंदर क्रिस्त का जी उठना और उसी आत्मा के द्वारा हमारे जी उठने के विषय में सब बता कर दे रहा। वाक्य 1 से लेकर के 17 तक वचन आत्मा में किस प्रकार जीवन जीना है, और वाक्य 18 से 30 तक आज हम लोगों को 8-18 आज के कष्ट पीड़ा जो भी दुख है, नियम और क्रिस्त में विश्वास करते हुए अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए जो कष्ट उठाना है, ये थोड़ा सा समय है, लेकिन एक भावी हम लोगों को एक महिमा जो मिलने वाला है उसकी तुलना में एक कष्ट पीड़ा तुच्छ है करके बता कर दे रहा है। और वाक्य 31 से लेकर के 39 तक जो वचन में ईश्वर का प्रेम, अध्याय 8 वाक्य 31 से आगे बहुत ही सुंदर, इस संसार की कोई वस्तु ईश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता, ये सिखा रहा है संत पौलुस। अध्याय 9 के अंदर इस्राएल की क्या दशा बन गया है, ईश्वर ने उन्हें विशेष रूप से चुना, लेकिन वे किस प्रकार उस मुक्ति को टुकराया, ये सब बता कर दे रहे हो। वाक्य 1 से लेकर के 5 तक संत पौलुस इस्राएल के विषय में अपना दुख को, खेद को प्रकट करता है। और वाक्य 6 से लेकर के 29 तक ईश्वर किस प्रकार इस्राएल को चुना था, ये सब बता कर दे रहा है। और वाक्य 30 से आगे हम लोगों को इस्राएल ईश्वर के चुने हुए था, लेकिन उनका जो चुनाव क्रिस्त को टुकराने के कारण उन्होंने क्या क्या नष्ट किया, इसके विषय में, इसका मतलब इस्राएल के चुनाव, उनका गलती, ये सब अध्याय 9 के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 10 के अंदर इस्राएल मूसा नियम का पालन करते हुए सोचते हैं हम मुक्ति प्राप्त करेंगे, लेकिन आज तक उनको मुक्ति नहीं मिला। यदि वे क्रिस्त में विश्वास करेंगे उन्हें भी मुक्ति मिल सकता है। और अध्याय 10 के अंदर विशेष रूप से इसलिए सुसमाचार सुनाना है, सुसमाचार सुनाएंगे, सुनने के द्वारा विश्वास आएगा और उनका भी मुक्ति हो सकता है। अध्याय 10 का वाक्य 1 से लेकर के 4 तक इस्राएल का गलती क्या था ये बता रहा है। और अध्याय 10 का वाक्य 5 से 15 तक यदि विश्वास करेंगे तो मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। और वाक्य 16 से 21 तक इस्राएल विश्वास ना करने के कारण तिरस्कृत हुआ, इसके विषय में बता करके दे रहा है। अध्याय 11 के अंदर फिर से इस्राएल के विषय में, ईश्वर इस्राएल को हमेशा के लिए अलग नहीं किया है। जो इस यहूदी ईश्वर को ढूंढेंगे, ढूंढने वाले जैसे विजाति अन्य जाति के लोग मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार आज इस्राएल को भी मुक्ति है। तो सबसे पहले वो मुक्ति का हकदार इस्राएल है कर करके हम बता कर दे रहा है। वाक्य 1 से लेकर के 10 तक ईश्वर के कृपा के द्वारा इस्राएल को भी मुक्ति मिल सकता है, वो नया यहूदी इस्राएल होगा। वाक्य 11 से 24 तक जिस प्रकार विजातीय लोग, अन्य जाति के लोगों को क्रिस्त के उस शरीर में किस प्रकार मिलाया गया है बपतिस्मा के द्वारा। यदि यहूदी लोगों को वहां से काट करके गैर यहूदियों को वहां कलम लगाया है, ये सोचना नहीं है हम कुछ स्पेशल है। यदि यहूदी जो उसका शरीर का अंग था, पुत्र था, उनको अलग किया है, तुम भी अलग हो सकता है। ये मुक्ति का जो ईश शास्त्र थियोलॉजी ऑफ रिडेम्पशन हमें यहां पर मिल सकता है। और अध्याय 11 का वाक्य 25 से 36 तक सबों को मुक्ति मिलने के बारे में, यूनिवर्सल रिडेम्पशन के विषय में बता कर दे रहा है। अध्याय 12 के अंदर किस प्रकार एक विश्वासी अपने जीवन को समर्पण करना है,
इस प्रकार का समर्पण के द्वारा विश्वासी जीवन को कैसे जीना है, पवित्रता में कैसे जीना है, ईश्वर से जुड़े हुए जीवन कैसे जीना है, इसके ऊपर जोर डाल रहा है अध्याय 12 में। वाक्य 1 और 2 में जीवंत बलि के रूप में ईश्वर के लिए अर्पित करने के विषय में, और 3 से 18 तक विनम्रता का एक जीवन जियो, पवित्र आत्मा का वरदानों के विषय में, वरदान का उपयोग करते हुए जीवन जीने के विषय में, और वाक्य 9 से 23 तक ईश्वर का प्रेम हमारा उदाहरण बनना है। उस प्रेम के द्वारा प्रवृत्ति में वो प्रेम दिखाना, प्रवृत्ति में, काम में वो प्रेम को दिखाना, और इसका मतलब वो प्रवृत्ति के बगैर विश्वास गलत है, पूर्ण नहीं है, डेड बॉडी है। ये याकूब बोलने का अर्थ भी यहाँ पर आ रहा है। और अध्याय 13 के अंदर हमारे अधिकारियों के अधीन रहना, उनका जो अधिकार ईश्वर से आता है, वाक्य 1 से लेकर के 7 तक किस प्रकार अधिकारियों के अधीन रहना, और वाक्य 8 से लेकर के 14 तक भ्रातृ प्रेम के विषय में बहुत ही सुंदर। अध्याय 3 वाक्य 8 से लेकर के 14 तक भ्रातृ प्रेम, यही सबसे बड़ा नियम है। जो अपने भाई को प्यार करता है सब नियमों का पालन करता है, यह सब बोल करके देने वाला अध्याय। और रोमियो का पत्र अध्याय 14 के अंदर जो विश्वास में कमजोर है उनका कैसे सहायता करना है इसके विषय में, वाक्य 1 से लेकर के 12 तक आप लोगों के बीच में यदि कोई झगड़ा है, कोई मनमुटाव ऐसा है, वाद विवाद है, तो उसको कैसे हैंडल करना ये, और वाक्य 13 से लेकर के 23 तक दूसरों को तुच्छ मान करके या निकाल करके उनको हानि पहुंचा करके ऐसा नहीं, सबों को एक साथ मुक्ति मिले, वो मन में रख करके कार्य करने के विषय में। और अध्याय 15 के अंदर हम अपने को ऊपर दिखा करके, अपनी खुशी ढूंढ करके नहीं, बल्कि अन्य लोगों को किस प्रकार ऊपर उठाना है, उनको प्यार कैसे करना है, आदर कैसे करना है। यहूदी गैर यहूदी लोग क्रिस्त में आने के कारण, क्रिस्त का शरीर का अंग बनने के कारण वो लोग कैसे जीवन जीना, किस प्रकार सुसमाचार का प्रचार उनके द्वारा होना है, ये सब मेल मिलाप का एक ईश शास्त्र यहाँ पर कलीसिया एक बन करके रहने का, ये टुकड़ा टुकड़ा नहीं, एक बनने के विषय में रोमियो का पत्र अध्याय 15 में। और आखिरी अध्याय 16 के अंदर लास्ट फिनिशिंग के विषय में कुछ नमस्कार सब बोल करके वाक्य 1 से लेकर के 16 तक अनेकों लोगों का नाम लेकर के सब नमस्कार करते हैं। और कई प्रशंसा, एक प्रशंसा गीत भी है, ये सब हम लोगों को मिलेगा। वाक्य 17 से लेकर के 20 तक जो लड़ाई झगड़ा और बीच में फूट डालते हैं उनसे तुम सतर्क रहने के विषय में। और वाक्य 21 से लेकर के आखिरी तक एक प्रकार का एक स्तुति है, डॉक्सोलॉजी कहते हैं, अंध, इस प्रकार एक डॉक्सोलॉजी के द्वारा अंध करता हुआ। तो आज हम लोगों ने रोमियो का पत्र का अध्याय 1 से लेकर के 16 तक का मोटे मोटे जो मेन बात क्या लिखा है उन अध्यायों में, उसके विषय में मनन चिंतन किया। ये अगर आप थोड़ा बहुत सीख लेंगे, देख करके थोड़ा बहुत समझ रहा है, इसके बाद रोमियो का पत्र तुरंत पढ़ना। देखो, रोमियो का पत्र आप पढ़ेंगे नहीं, ये सुनने से कोई मतलब नहीं है। आपको जिस क्लास ले रहा है उस क्लास के अनुसार उस पत्र को पढ़ना, तब इसको थोड़ा और समझ में आएगा। रोमियो का पत्र पढ़ो, उसमें कोई डाउट लग रहा है क्लास को, फिर वहां सुनो क्या बोला था करके, तब हम लोग ये बाइबल को सीखेंगे और गलत ट्रांसलेशन, गलत मतलब निकाल करके झूठे शिक्षक नहीं बनेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।